जेनेसिस चैप्टर 3 निकालेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है। तब स्त्री ने सर्प से कहा, नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पूछा, आदम तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसी का फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने ये जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। ओके, एक मिनट। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उस कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की वह आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे, बना कर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व और करीबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो ये है चैप्टर 3। ठीक है। चैप्टर 2 जब हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 जो एंड होता है वो इस वर्ष के साथ होता है, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। वो नंगे तो थे लेकिन उनको इस बात की कोई शर्म नहीं आती थी कि वो नंगे हैं। ठीक है। तो जो हम वर्ष पीछे से पढ़ रहे हैं कि वो दोनों नंगे थे, नंगे ही घूमते थे, एक दूसरे के सामने भी नंगे रहते थे, परमेश्वर के सामने भी नंगा ही जाता था आदम। लेकिन उसको कभी शर्म का एहसास नहीं हुआ, उसको कभी ये नहीं लगा कि पर मैं नंगा जा, थोड़ा कपड़े वपड़े ही, कुछ पत्ते वत्ते ही ढाक लूं, परमेश्वर के सामने नंगा कैसे जाऊंगा मैं। को होस्ट जो हैं वो ध्यान रखें प्लीज, माइक म्यूट होने का। उसको शर्म नहीं आती थी कि मैं नंगा जा रहा हूं, कम से कम कोई लंगोटी पहन लूं, कोई पत्ता ही पहन के बना लूं, कोई शर्म नहीं थी उन्हें।
जिसका अर्थ ये है कि उनका कॉन्शियस जो है, उनका मन जो है, वो एकदम निर्दोष, निष्कलंक और मासूम था। ठीक है। शर्म का एहसास अभी तक आया ही नहीं था। ना शर्म, ना द्वेष, ना कलह, ना दोषारोपण, ना बुराई, कुछ भी इस टाइम तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इस वक्त तक उनका जो समझ है और जो सहज वृत्ति है वो एकदम निर्दोष थी। ठीक है, अभी तक किसी भी तरह की कोई बुराई उनके मन में, उनके जहन में नहीं थी। अब एक बच्चा जब अब छोटा बच्चा जब अपने घर में होता है तो वो नंगा घूमता है। आजकल तो छोटे बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे तो ऐसा कल्चर नहीं था। आम लोगों के घरों में तब कपड़े उपड़े भी इतने महंगे नहीं, महंगे होते थे, कमाई भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो बच्चे यूं ही नंगे घूमते रहते थे, पेरेंट्स के सामने भी, और कोई मेहमान आया उसके सामने भी। कहीं पर भी नंगे जाते थे, उन्हें कोई शर्म का एहसास नहीं होता था, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। बच्चे अपने घर पे नंगे घूमेंगे, उनको किसकी शर्म है। तो ऐसा ही कुछ मन, ऐसा ही कुछ स्वभाव, ऐसा ही कुछ जो है उनकी सहज वृत्ति थी कि वो नंगे घूमते थे, लेकिन उनको शर्म नहीं आती थी, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी नेगेटिव इमोशन अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, आया ही नहीं था। तो इसलिए वो नंगे घूमते थे, उनको शर्म आती ही नहीं थी, क्योंकि शर्म अभी तक थी ही नहीं। फिर एक कैरेक्टर जो है वो एंटर होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जितने भी जंगली जीव जंतु बनाए थे उनमें बाय नेचर, बाय नेचर सांप जो है ना, सांप वो बाय नेचर धूर्त था। ठीक है, इसको समझना है, बाय नेचर सर्प कैसे धूर्त था। तो परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए थे उनमें से हर एक जीव जंतु के जो है वो रैंडम ऑर्डर में बनाया गया था। किसी की कुछ खासियत है, कोई चालाक है, कोई बिल्कुल ही भोला है, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत स्लो है। किसी का आकार बहुत बड़ा है लेकिन नाक मुंह बहुत छोटे हैं, किसी के नाक मुंह बहुत बड़े हैं, आकार बहुत छोटा है। तो ये है वैरायटी। ठीक है, ये है वैरायटी। परमेश्वर ने एक कमांडमेंट दी कि भाई भांति भांति के जीव जंतु उत्पन्न, और भांति भांति के उत्पन्न हो गए, जिसमें से वैरायटी, अलग अलग वैरायटी, किसी की कुछ खासियत, किसी की कुछ। एक जानवर की जो खासियत है दूसरे जानवर में वही खासियत उसकी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, तो वो एकदम अलग अलग वैरायटी और एकदम जो है अलग अलग खूबियों खासियतों के साथ बनाए गए थे। तो सर्प जो है वो अपनी किस खासियत के साथ बना था? वो बना था अपनी धूर्तता। सर्प के का नेचर जो है वो धूर्त था। ठीक है, यानी चालाक। ठीक है, इस तरह धूर्त किस्म का एक जो है वो मौका परस्त टाइप का, चालाक टाइप का, इस तरह का उसका नेचर था, क्योंकि परमेश्वर ने बाय नेचर उसको ऐसा बनाया था। इस वक्त तक वो भी गलत नहीं था, इस वक्त तक उसका धूर्त होना भी गलत नहीं था, क्योंकि वो उसका स्वभाव बनाया गया था। ठीक है, बिच्छू के पास जो डंक होते हैं ना, डंक, वो डंक उसके पास आ, मानव जाति के करप्ट होने के, पतन के बाद उसके बाद डंक नहीं आया। डंक हमेशा से बिच्छू के पास था। सांप के पास जो जो जहर है, वो जहर उसके पास उसके बाद नहीं आया, वो हमेशा से उसके पास था। ठीक है, जिस जिस जानवर की जो जो खासियत है वो आदम के पतन के बाद नहीं आया, वो हमेशा से उनके पास था। मृग जो हिरन होता है, हिरन के पास जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी, वो कस्तूरी पतन के बाद नहीं, वो हमेशा से उसके अंदर थी, उसके पास ही थी। सीपी के अंदर जो मोती होता है, वो मोती पतन के बाद बनना चालू नहीं हुआ, वो पतन से पहले भी मोती बनता ही था। शंख जो बनते इतने खूबसूरत, आप देखते होंगे वो जो शेल्स होते हैं, वो इतने खूबसूरत पतन के बाद नहीं, वो पहले ही थे। तो जितनी भी वैरायटी, जितनी भी, चाहे उसको आप जहर। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक मृत्यु ही नहीं थी आदम के ऊपर, जब तक मौत का कोई डर ही नहीं था और मौत थी ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कि सांप के अंदर जहर है? जब मौत तो अभी तक इंट्रोड्यूस हुई नहीं है, तो उसके अंदर जहर है, तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, होता रहे। तो डरने की भी जरूरत नहीं है। उसके चाहे तीखे दांत हो, चाहे उन दांतों में जहर हो, मौत तो है ही नहीं अभी तक। काट ले जितना मर्जी काटना है, मौत तो है ही नहीं, मरना तो है ही नहीं। तो अगर जहर है भी तो क्या ही फर्क पड़ता है? बिच्छू के डंक में जहर है तो क्या ही फर्क पड़ता है? बस वो वैरायटी है, परमेश्वर ने बनाया है। तो बाय नेचर
बाय नेचर सांप जो है उसका नेचर कैसा था? उसका नेचर धूर्त किस्म का था। अब लूसीफर जो है वो एक पतन हुआ हुआ एक स्वर्गदूत था, जो पतन के बाद उसके, जैसा कि लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो पाप करने या पतन के बाद आदम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, और कोई भी इसको देख के बता सकता था कि इसके बल्ब जो हैं वो फ्यूज हो चुके हैं, इसके बल्बों में अब रोशनी नहीं है, यानी कि ग्लो, महिमा, एक ग्लोरी जो है वो उसके पास से जा चुकी है, वो उसको देख के ही बताया जा सकता था। ठीक वैसे ही जब लूसीफर का पतन हुआ, तो उसकी पहचान जो है, जो परमेश्वर की ग्लोरी, महिमा, प्रकाश, ज्योति जो थे वो उसके पास से जा चुके थे, तो बड़ी आसानी से उसको पहचाना जा सकता था कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी बात मानी जा सके, सुनी जा सके, या उसके उसकी बात जो है वो उसको थोड़ा तवज्जो दी जाएगी कि क्या बोल रहा है। अगर लूसीफर खुद अगर आता हवा को बहकाने के लिए, तो संभवतः हवा जो है वो शायद जाकर अपने पति से यानी आदम से जाकर पूछती कि कोई पुरुष मेरे पास आया, वो मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, तुम ये मत खाओ, परमेश्वर ने बोला है कि तुम वो खाओ लेकिन तुम उसको खाओ, वो मुझे ऐसा बहका रहा है तो मैं क्या खाऊं, खा लूं, उसकी बात मानूं कि नहीं मानूं? और जब वो आदम के पास जाती है, आदम बोलता नहीं, परमेश्वर ने मना किया, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर जो लूसीफर है उसने बड़ी चालाकी करी। उसने क्या करा? उसने जो धूर्त था उसको पकड़ा, उसकी धूर्तता के कारण, उसके धूर्त स्वभाव के कारण सबसे पहले उसने सर्प को इन्फ्लुएंस किया, अपनी बातों में लिया। हवा के बहकाए जाने से पहले सर्प बहकाया गया अपने धूर्त स्वभाव के कारण, और उसने सर्प को मना लिया कि वो हवा के पास जाकर उसको ये बातें बताए। ये जो पूरा प्रोसेस है ये पढ़ने में मुझे हार्डली 2-3 मिनट लगे होंगे, लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी जल्दी नहीं हुआ होगा, ये काफी लंबा प्रोसेस रहा होगा। और ये बातें, उनकी कॉन्वर्जेशन जो है वो कईयों बार चली होगी, इतनी आसानी से हवा को भी नहीं बहकाया जा सकता था। तो सर्प जो है वो कईयों बार उससे मिला होगा, कईयों बार उससे बात करी होगी, कईयों बार धीरे 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 उसको अपनी बातों में लेकर, इन्फ्लुएंस करके, उसको प्रभावित करके, उसकी सोच को प्रभावित करके उसको बहकाया गया होगा, लेकिन यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लूसीफर ने हवा से पहले सर्प को इन्फ्लुएंस किया, उसकी सोच को प्रभावित किया, नेगेटिव किया, और उसके बाद सर्प को भेजा हवा से बात करने के लिए। ठीक है, यानी कि पहले सर्प को यह विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद सर्प गया। अब सर्प जब गया हवा के पास, तो हवा का नेचुरल एक रिस्पॉन्स क्या क्या था? नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था कि ये तो हमारे आंखों के सामने ही, हमने ही तो इनके नाम रखे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, आदम ने सब, मेरे पति ने तो इन सब के नाम रखे, और मेरे परमेश्वर ने ही मेरे पति को इन सब के ऊपर अधिकारी ठहराया है, तो ये सब तो हमारे अंडर में ही है, ये हमें क्या ही बोलेंगे। तो सर्प को देखकर नेचुरली, जैसे होता है ना कान खड़े हो जाना, कान खड़े नहीं हुए हवा के, वो नेचुरली डेली उनके साथ, जानवरों के साथ बातचीत करते थे। और बाय द वे, पतन से पहले आदम और हव्वा जो है वो जानवरों के साथ बात कर सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। ठीक है, वो आपस में नॉर्मली बात करते होंगे। ठीक है, शायद इस तरीके से नहीं करते होंगे जिस तरीके से हम करते हैं, वो एक टेलीपैथी टाइप का होता होगा भी, मनी मन में जानवर क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो बिना बोले समझ जाते होंगे, आदम समझ जाता होगा बिना बोले कि वो क्या बोल रहा है या उसकी क्या तकलीफ है, ये वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, बिना बोले आदम समझ जाता होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उस वक्त तक अलौकिक थी। यीशु मसीह लोगों के बिना बोले समझ जाते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक वैसे ही आदम भी, जितने भी एनिमल किंगडम है, पशु हैं, उनके बिना बोले समझ जाता होगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं, इनके दिल में क्या है। तो उनके बीच में एक बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन था। इसलिए जब जो सर्प है, जो इस वक्त तक प्रभावित हो चुका था, लूसीफर के प्रभाव में आ चुका था, वो सर्प ने क्या करा? वो सर्प गया हवा के पास, कई बार कम्युनिकेशन किया होगा, उसके साथ फेमिलियर हुआ होगा, अच्छे से आराम से उससे बात, डेली बातचीत करता होगा। और जब पूरे कॉन्फिडेंस में हवा को ले लिया गया, तब सर्प जाता है और वह स्त्री से कहता है
अब यहां पर देखना वो शुरू कैसे कर रहा है। उसने पहले कई बार बात की होगी, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की होगी, बहुत सारी इधर उधर की बातें डेली बात करता होगा, लेकिन अचानक बात करते 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 उसने एक दिन किसी समय पर उससे बड़ी चालाकी से, पहले उसने 10 तरह की कॉन्वर्जेशन, ऐसे ऐसे लोग आपके आपका भी पाला पड़ा होगा ऐसे लोगों से। आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो किसी का ब्रेन वॉश करते हैं ना, ब्रेन वॉश करने वाले लोग, पता है कैसे ब्रेन वॉश करते हैं? वो आपको 99 बातें बहुत अच्छी बताएंगे। इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये आज के टाइम में ये चल रहा है। वो आपको 99 बातें बहुत अच्छी बताएंगे और आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छी बातें करता है, ये बंदा कभी गलत बोल नहीं सकता, कितनी अच्छी बातें करता है देखो। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे आपको, और आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर, जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ जाओगे उसके, तब वो अपनी चालाकी से आपके दिमाग में अपना जो है तकड़म लगा के अपना मतलब साधने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करेगा और वो काम करवाएगा जो वो आपसे करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्शन 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, तो जो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी है, शुरुआत में इन्होंने कितना भी, मैं भी चौकीदार, हम देश, ये वो मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा, इन्होंने सब काम बढ़िया किया। और मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, उस टाइम तक मैं भी मोदी का बहुत स्ट्रांग सपोर्टर था, बहुत स्ट्रांग सपोर्टर। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये बंदा पक्का देशभक्त है भैया, ये बंदा है जो देश की कायाकल्प कर सकता है। उस वक्त एक कैंपेन चला था, मैं भी चौकीदार, नरेंद्र मोदी ने चलाया था। तो मैंने अपने बाकायदा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पर वो लगाया था कि मैं भी चौकीदार। और मैं बहुत तगड़ा सपोर्टर और फॉलोवर था बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का, क्योंकि मुझे लगा कि ये देशभक्त हैं और देशभक्ति के वाले काम करेंगे। और इन्होंने पहले पहले इन्होंने वही सब किया, पूरी तरीके से लोगों के दिल में डर बिठाया कि धर्म खतरे में है, धर्म को बचाना है, धर्म खतरे में है, और धर्म को अगर कोई बचा सकता है तो वो बीजेपी ही बचा सकती है। धर्म का तो खैर हमें इतना नहीं है, लेकिन ये था कि हाँ, देश को एक अच्छी पोजीशन पर अगर कोई ला सकता है तो ये बीजेपी ला सकती है और नरेंद्र मोदी ला सकता है। और पूरा देश पीछे लग गया। बड़ी कितनी बार देखो क्या प्रचंड बहुमत से जीते, एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा बार बहुमत के साथ जीते। तो पहले इन्होंने अपनी बातें बोल बोलकर लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस में लिया, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया। और जब लोग पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए, तब उन्होंने अपना असली खेल खेलना शुरू किया। और असली खेल क्या था? असली खेल था वो जो आप देख ही रहे हो, अभी अभी चल ही रहा है। ठीक है, अभी देश की हालत देखो क्या है, कितना सारा इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पैसा खींच के बाहर चलेंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कितना कुछ देश में हो रहा है। मतलब बुरे हाल हो रखे हैं चारों तरफ, हमारे देश की जो है बदनामी हो रही है चारों तरफ से, चाहे वो न्यूज में लगा लो चाहे किसी में लगा लो। न्यूज वालों को तो शर्म भी नहीं आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, लेकिन अपना भी तो कोई ईमान होता है कि भैया पैसे तुम दे दो, लेकिन हमारा भी तो कोई ईमान है। ठीक है, उस पैसे से घर चल रहा है, लेकिन हमारा भी एक ईमान है, हम अपने एक लेवल तक ही गिर सकते हैं। लेकिन ये न्यूज वाले कितना ही गिर रहे हैं, कितना ही गिर रहे हैं, मुझे कभी कभी हैरानी होती है। तो ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से पहले लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। अब कितनी अचंभे की बात है कि आज लोग गोबर खाने को तैयार हैं, गोबर खा रहे हैं, बाकायदा लोग असल में गोबर खा रहे हैं। कितना पत्थर उनकी बुद्धि में पड़ गया, कितना उनको अपने पूरी तरीके से उनकी बुद्धि को बांध लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। आज लोग कह रहे कि भैया 500 रुपए लीटर भी यदि पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, हमें कोई, और हम गोबर खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, गोबर खाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही करेंगे। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यदि किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करना है और आपसे बड़ा भारी काम करवाना है, कोई जबरदस्त काम करवाना है, तो वो काम करने के लिए वो क्या करेगा? पहले आपको 99 बातें आपसे अच्छी बोलेगा, 99 बातें बोलकर आपको पूरी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में ले लेगा। और जब आप पूरी तरीके से बोतल में, शीशे में उतर जाओगे, तब वो अपना खेल शुरू करेगा। यही किया सर्प ने, जो कि इन्फ्लुएंस हो चुका था, प्रभावित हो चुका था, किससे? लूसीफर से। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पहले लेकर आता है। वो कन्विंस नहीं करता है,
कन्विंस नहीं कर रहा है, वो सबसे पहले ही सवाल उठा रहा है। पहले क्या सवाल उठा रहा है? पहले 50 बातें यहां वहां की करी, और उसके बाद पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या सच में ऐसा कहा है? मतलब उसे पता है कि ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी ऐसा, अच्छा क्या सच में ऐसा कहा है? पहले ही क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, बड़ी चालाकी, बड़े साइकोलॉजिकल, यहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न समझना। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप किसी को, सच को बार बार अगर सवाल पूछो, तो आपको पता है क्लियर रास्ता ये है, किसी जगह पहुंचना है उसको क्लियर रास्ता ये है, और आपसे कोई इंसान बोलेगा तुम्हें पक्का पता है यही रास्ता है, पक्का पता है ये रास्ता है, हाँ पक्का पता है, उसमें क्या दिक्कत है? सोच लो, पक्का पता है यही है, देख लो, बाद में मत बोलना बिल्कुल यही है, इसमें पूछने की सोचने की क्या बात है? मैं फिर बोल रहा हूं, सोच लो, सोच लो, अच्छे से सोच लो। हाँ यही है यार, पक्का यही है, अभी भी सोच ब्रदर, लो, अगर अगर झूठ को बार बार बोलते रहे बंदा वो सच मानने लगे। फिर भी सोच लो, अभी भी सोच लो। यार हाँ है तो यही है तो यही है, हाँ यही है। देखो अभी भी मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, सोच लो। अच्छा रुको, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, यही है, वैसे मुझे पक्का पता है, मगर फिर भी मैं एक बार ही क्रॉस, इतना पूछ रहे हो तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो सवाल, एक ही बात को, सच को बार बार उसके उसके आगे क्वेश्चन मार्क डालकर उसको सवाल बनाकर उसको पूछा गया, और जो क्लियर दिमाग में बात थी उसके आगे सवालिया निशान आ गया। यह है साइकोलॉजिकल ट्रिक, सच को झूठ साबित करने की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। और आज यही हो रहा है, इसको कहते हैं प्रोपागेंडा, इसको प्रोपागेंडा कहते हैं। आज न्यूज में यही हो रहा है, सारे न्यूज बिके पड़े हैं। वो क्या करते हैं, एक बात जो सच होती है उस सच के अगेंस्ट में फेक न्यूज चलाते हैं, फेक नैरेटिव चलाते हैं, और पूरा दिन चलाते हैं, दिन रात चलाते हैं, दिन रात चलाते हैं। और जब दिन रात वो चलता है तो लोगों को लगता है यार न्यूज वाले बोल रहे हैं और बार बार दिन भर यही चल रहा है, सारा टाइम यही चल रहा है, तो ये सही बोल रहे होंगे, और लोग उसमें प्रभाव में आ जाते हैं। तो क्या सच में ऐसा बोला है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, देखो ऐसा है कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परमेश्वर ने जो हमें बोला वो मैं बताते हैं, इस वाटिका के हम की सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि ना तो तुम उसको खाना, बल्कि उसको छूना भी नहीं, नहीं तो तुम मर जाओगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कोई भी इसमें शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तब स्त्री ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं अंदर की बात। अंदर की बात क्या है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम इसको खाओगे ना, नहीं तुम मरोगे नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत है, तुम मरोगे नहीं। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन इतने शॉर्ट में, लेकिन इतने शॉर्ट में हुआ नहीं होगा। पहले उसने 50 बातें उसको करेक्ट करके दिखाई होंगी, जो बातें सच में जेन्युइन है, कई बातें उसको करेक्ट करके दिखाई होंगी कि अच्छा तुम्हें पता है ना ये ऐसे, हाँ ऐसे है, तो नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, तो वो बात सही भी होगी। तो उसने बोला होगा हाँ ये तो तुम सही बोल रहे हो, वो बात करेक्ट होगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन सही नहीं कि ना करना। फिर दूसरी बात बोली होगी, कई दिनों तक या बहुत लंबे टाइम तक ये कॉन्वर्सेशन चलती रही होगी, पहले उसने कई बार बहुत सारी चीजें उसको करेक्ट करके दी होंगी, और इतना करेक्ट करके दी होंगी कि अव्वा को ये लग गया होगा कि यार ये बंदा अगर किसी बात को करेक्ट करता है ना तो वो सच में करेक्ट होती है, वाकई में करेक्ट होती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक, साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोपागेंडा चलाते हैं, फेक नैरेटिव सेट करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। वो पहले आपको 50 बार आपको करेक्ट करेंगे, ठीक है, कि भाई तुम बादाम खाओ, इससे ये सेहत बनेगी, काजू खाओ उससे वो सेहत बनेगी, वो खाओ उससे ये सेहत बनेगी, और आपकी सेहत भी बनेगी। जैसे बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव का किसी टाइम बड़ा योगा का वो चला था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई कि मैं तो इतने टाइम से मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा टीबी ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया मेरा, और बड़ी ईमानदारी से उसने बड़ा भीड़ इकट्ठी करी, और बहुत सारे पूरे हो हल्ला मच गया, अभी रामदेव भाई ये तो योगा का महागुरु है, और बहुत सारे लोगों ने वाकई में लोग ठीक हुए भी। तो उसने पहले बहुत सारी चीजें लोगों के जीवन में ठीक करके दी, और लोग उससे प्रभावित भी हुए, ठीक भी हुए, तो लोगों को इतना पता चल गया कि ये बंदा जो देता है, जो करता है, वो सही ही होता है। और जब लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस में ले लिया, तब उस बंदे ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो जब उसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए,
लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि इसके प्रोडक्ट में गलत गड़बड़ हो सकती है, जबकि अभी हाल ही में रिसर्च हुई थी, उसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे, जुर्माना भी लगा है पतंजलि पर। ह्यूमन फीकल मिला है उसमें, यानी कि इंसानी मलमूत्र के अंश मिले हैं उनके प्रोडक्ट्स में, और एकदम घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज में आया बाकायदा, पतंजलि के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना भी लगा है। ठीक है। तो कहने का मतलब, पहले उस व्यक्ति ने लोगों को पूरे तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में लिया, एकदम जब लोग पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए, फिर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और लोगों ने धड़ा धड़ भाई धड़ा, हजारों करोड़ों का बिजनेस है आज बाबा रामदेव का। कहने को बाबा है, लेकिन सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन, एकदम इतनी जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाई कि आज जब सारे प्रोडक्ट्स फेल हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके फेल हो चुके हैं, जुर्माना भी लग चुका है, तब भी लोग उनके प्रोडक्ट्स बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के बराबर ले रहे हैं, बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए? तो इसी तरीके से सर्प ने भी पहले बहुत सारी चीजें जो हैं वो करेक्ट करके दी होंगी, बहुत सारी चीजें करेक्ट करके दी होंगी। ठीक है। और तब उसने ये कॉन्फिडेंस में लिया होगा हवा को ये लगता होगा, ये लग गया पक्का, पता चल गया कि यार ये बंदा जो बोलता है वो सही ही होता है। और जब उसने फिर ये बोला कि नहीं, ये मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें सब कुछ सही बताता हूं, मैं कुछ गलत नहीं बोलता, पता है ना तुम्हें, कहा यार तुम तो सही बताते हो, जो बोलते हो सही ही होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम ये फल खा के मरोगे नहीं, जो परमेश्वर ने तुमसे बोला है वो जानकारी सही नहीं है। सही जानकारी ये है कि तुम मरोगे नहीं उसको खा के। पता है तुम्हें परमेश्वर ने क्यों बोला है ऐसा? इसलिए बोला है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम जिस दिन उसका फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे पास बुद्धि आ जाएगी, तुम्हारे पास अपनी खुद की समझ आ जाएगी, और तुम समझदार हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के ही समान बुद्धिमान हो जाओगे। अब हवा कह रही है कि यार ये बंदा हमेशा सही बात बोलता है, और ये बात अभी अभी तक वो प्रभाव में आई नहीं है, लेकिन वो सोच रही है कि यार बंदा तो सही बात बोलता है, इसने अभी तक मुझे जितनी बातें बोली, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, हमने इतनी बातें करी हैं, इतना हमारा कॉन्वर्सेशन हो, इसने हमेशा मुझे सही करेक्ट किया है, हमेशा मुझे सही बताया है, और अभी भी ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, इतने विश्वास के साथ बोल रहा है, तो यार इतने विश्वास के साथ बोल रहा है तो सही ही होगा, ठीक ही होगा। कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, तुम्हारी, इसलिए नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर ये नहीं, परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान ना हो जाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान ना हो जाओ, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें रोका है वो खाने से। और तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो, मरोगे नहीं तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, यार ये बंदा तो सही बोलता है। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब ये उसको कैसे पता चला कि ये खाने में अच्छा है? अभी तक तो खाया तो उसने है ही नहीं, कैसे पता चला खाने में अच्छा है? वो सुबह शाम दिन रात उनकी आंखों के सामने ही था, लेकिन कभी उसको वो मनभाऊ नहीं लगा। लेकिन अचानक सर्प की बातें सुनकर वो वृक्ष का फल जो है वो उसको, यार देखने में मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, है कितना अच्छा लग रहा है यार, देखने में कितना चमकदार है, मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया इसके ऊपर यार, ये तो सच में कितना अच्छा है, दिखने में भी अच्छा, पक्का खाने में भी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा कॉन्वर्जेशन लिखा नहीं है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि जितने काम यीशु मसीह ने किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो वो पुस्तकें पूरी दुनिया में भी नहीं समाती। तो पूरा डिटेल में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये जो विवरण यहाँ पर है, बाकी डिटेल हमें समझनी होती है। ठीक है। बहुत कॉन्वर्जेशन जो है वो समझा बुझा के, पट्टी पढ़ा के, जब पूरी तरीके से उसने पट्टी पढ़ा दी और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, जब पूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस में आ गई, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। पहले तो उसने खुद खा लिया, ठीक है, और जब उसने खुद खा लिया, तब उसने बोला यार अब तो मैंने भी खा लिया है, तो मुझे अपने पति को भी खिलाना है। लेकिन उसने अपने पति को कुछ समझाया नहीं, ये नहीं बोला कि यार देखो ये फल मैंने खाया तो है, वो उसने मुझे बोला था, सर्प ने मुझे बोला कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, परमेश्वर जानता है कि तुम बुद्धि देने के लिए चाहने ही हो गया, मैंने देखा है तो वाकई में खाना अच्छा है, तो उसने मुझे ऐसे बोला है और मैंने थोड़ा सा खा लिया, तो आप भी खा के देख लो। अगर वो ऐसे आदम को बोलती तो आदम उसको बोलता कि दिमाग खराब है,
परमेश्वर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि उसको नहीं खाना, तो तूने कैसे खा लिया? अच्छा यार, मेरे से तो गलती हो गई, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, गलती हुई है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आने वाले हैं, पिता आने वाले हैं, हम उनसे माफी मांग लेंगे। मैं बोलूंगा पिता, इसको समझ नहीं थी, इसने गलती कर दी, इसको माफ कर दो। ऐसा होता, लेकिन कॉन्वर्जेशन ऐसा हुआ ही नहीं। उसने पहले खुद खाया, और उसके बाद ये उनका रोजमर्रा का सिस्टम, वो फल तोड़ते होंगे, हवा खाती होगी, फिर उसको देती होगी। ये उनका रोजमर्रा का ये रहता होगा सिस्टम, खाने पीने का यही रहता होगा। तो उसको आदत होगी कि हवा फल ला के लेके आती है, और खुद भी खाती है और उसे भी खिलाती है, क्योंकि उनके बीच में तो परफेक्ट हार्मनी थी, एक बहुत अच्छा मधुर संबंध था, तो उसको आदत होगी। अब उसने खाया, खाते खाते आदम के पास गई, और आदम को उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसको पता था कि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, और वो अपने उस आज्ञा उल्लंघन में उसको भी शामिल करना चाहती थी। इसलिए उसने कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं कि मैंने वो काम किया है जो मना किया गया था, और किसके बहकावे में आकर किया? सर्प के बहकावे में आकर। ऐसे नहीं बोला, उसको बोला होता फिर तो वो खाता नहीं। वो उसके पास गई रोजमर्रा की तरह, खाया और उसको उसको दे दिया, और आदम ने भी खा लिया। और जब उन्होंने खाया तब उनकी आंखें खुल गई। जब उन्होंने खाया तब उनकी आंखें खुल गई। अब जब उसने खा लिया, आदम और हव्वा ने दोनों ने खा लिया, तब हव्वा ने बताया होगा आदम को कि ये जो फल पता है कौन सा है? ये फल उसी पेड़ का है जिसके लिए परमेश्वर ने खाने को मना किया था। क्या ये उसका फल है? और जब ऐसा हुआ, तब उनकी आंखें खुल गई। यहां पर फल के अंदर कोई विष नहीं था, कोई जहर नहीं था, कोई चमत्कारिक पदार्थ नहीं होगा फल के अंदर। यहां पर जो बदलाव आया, वो उनकी सहज वृत्ति में आया। सहज वृत्ति में बदलाव आया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, यहां पर पाप फल का खाया जाना नहीं है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का। उस वृक्ष में कोई चमत्कारिक औषधि या कुछ ऐसा नहीं होगा। यहां पर बात है कॉन्शियस की, सहज वृत्ति, बुद्धि की। सवाल अभी लास्ट में इनवाइट करूंगा, सवालों के जवाब दूंगा। यहां पर बात है सहज वृत्ति की। तो जैसे ही उन्होंने ये फल खाया, उनकी आंखें खुल गई, यानी कि परमेश्वर के द्वारा जो उनको मासूमियत दी गई थी, जो मासूमियत थी, परमेश्वर की महिमा, मासूमियत, वो उसी वक्त चली गई। जिस घड़ी गुनाह हुआ उसी घड़ी मासूमियत चली गई, और जब मासूमियत चली गई, तो मासूमियत जाने के कारण, निर्दोषता जाने के कारण, उनके बाद क्या आया? उसके बाद शर्म आई, उसके बाद रिग्रेट आ गया, पछतावा आ गया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अब उन्हें यह पता चल गया कि वो नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए, उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक लिया। नंगापन दर्शाता है हमारी कमियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी शॉर्टकमिंग्स को नंगापन दर्शाता है। लेकिन ये नंगापन हमारी कमियों को गुनाह के बाद दर्शाता है। गुनाह से पहले ये नंगापन दर्शाता था मासूमियत को, लेकिन गुनाह के बाद ये नंगापन दर्शाने लग गया हमारी शॉर्टकमिंग्स को, हमारे करप्शन को, हमारे अंदर जो करप्शन है उसको। ठीक है, तो उन्हें मालूम पड़ गया कि नंगे हैं, तो उन्होंने, उनको शर्म आने लगी, उनको शर्म आई। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। ओके। तब यहोवा परमेश्वर ने, जो ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द को था उनका उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। अब जब इनके अंदर शर्म आ गई, गिल्ट आ गई, रिग्रेट आ गया, गुनाह का एहसास आ गया कि हमसे गुनाह हुआ है, हमसे गलती हुई है, तब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? जैसे ही इन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, अभी तक क्या होता था? जैसे ही ये परमेश्वर की आवाज सुनते थे, दौड़े दौड़े परमेश्वर के पास जाते थे, बड़े प्यार से, एकदम निर्दोषता के साथ। कोई नंगापन तो है ही नहीं ना, वो तो मासूमियत है। परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर से बड़े प्यार से बातें करते थे, बहुत अच्छे से। लेकिन अब जब इन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, तो ये छुप गए। पुलिस का सायरन जब हमें सुनाई देता है, हम अपने घर में बैठे और हमें पुलिस पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है,
पुलिस का सायरन सुनाई देगा तो हम क्या सोचेंगे, नेचुरली क्या सोचेंगे? यार देखना पुलिस कितनी अच्छी है, पुलिस घूम रही है यहाँ पे, पक्का कोई गड़बड़ हुई होगी इसीलिए पुलिस आई है। पुलिस कितनी अच्छी होती है ना, जगह पे पहुंच जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती है। लेकिन पुलिस का सायरन सुनकर डर कब लगता है, बताओ? जब खुद ने चोरी किया, पाप किया, गलत किया। जब खुद ने कुछ गलत काम किया है। अगर किसी के जीवन में ऐसा कुछ घटना घटी है तो उनको पता होगा। कभी बिना लाइसेंस के गाड़ी या बाइक चलाई है किसी ने? हाँ जी, बिना लाइसेंस और कागजात के गाड़ी या बाइक चलाई है किसी ने? हाँ, देखते पुलिस वाले को देखते ही तो डर लगने लगता है दूर से ही कि ये भागो पुलिस इधर से, पुलिस साइड पुलिस निकल वाला जाता है। पुलिस जब वाला बिना अगर हेलमेट के। बिना हेलमेट के, अगर आपके पास कागजात नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं है या लाइसेंस नहीं है, और पुलिस वाले ने अगर आपको हाथ दिया, ओ इधर इधर इधर, तो देख के क्या होता है बताओ, कैसी फीलिंग होती है? देख, कैसी फीलिंग होती है? धक धक होता है। धक धक होता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, पता है, एक बारी मैं लाइटों पे खड़ा था और मेरे पास ना मेरी बाइक के कागज खो गए थे और लाइसेंस भी नहीं था मेरे पास। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला लाइटों पे सबसे आगे की रो में खड़ा था और भी लोग खड़े थे। तो एक पुलिस वाला, मैं देख रहा, मैंने इधर पुलिस वाले की तरफ देख नहीं रहा था कहीं मेरी नजर से नजर चढ़े और मेरे पास घूम के आ जाए पूछने के लिए, तो मैं ऐसी ना ऐसे टेढ़ी आंखें करके देख रहा था। मेरी नजर थी कि अगर ये मेरी तरफ को आएगा मैं बाइक भगा लूंगा, और वो मेरी तरफ ही आने लग गया। और वो जैसे जैसे मेरे नजदीक आ रहा, मैं ऐसे तिरछे जैसे मेरे मेरे दिल धक 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 ऐसे, और एकदम पास आया ना, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग गए। और उसने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो चाबी निकाल लेते, वो हाथ बढ़ाया, उसने चाबी निकाली, लेकिन मेरी चाबी नहीं निकाली, मेरे बगल में खड़े हुए बंदे की चाबी निकाल ली। और वो जब जब उसने चाबी निकाली, जब मैं उतनी देर तक, मतलब मेरे को ऐसे हो गया कि मैंने कहा यार अभी ये पकड़ लेगा ना, ये पक्का बाइक भी जब्त कर लेगा, क्योंकि मेरे बाइक के भी कागज नहीं है और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन अगर जिसके कागजात पूरे होते हैं ना, वो ये नहीं, वो डरता नहीं है, वो कहता है यार ये ट्रैफिक पुलिस वाले देखना कितने अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। समझ गए? तो यही वाला सीन हो रहा था आदम और हव्वा के साथ। वो पिता, वो परमेश्वर, जो अभी तक जब आता था तो उनके आनंद, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, वो उछलते हुए अपने पापा के पास जाके चिपक जाते थे और एकदम खुशियां उनके, पापा आगे चलो चलो पापा आगे। लेकिन जब गुनाह हुआ, जब गलती हुई, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? वो अपने क्रिएटर की आवाज सुनकर छुप गए। और पता है ये किसने उनको बताया कि तुम्हें छुपना है? यहाँ पर पूरा विवरण लिखा नहीं है, पूरा विवरण लिखा भी नहीं जा सकता था। ये सारी बातें, ये सारा डर, ये सारा शर्म, ये सब कुछ उस सांप ने उनके दिमाग में डाला था। आज भी वो ऐसे ही काम करता है, आज भी वो ठीक ऐसे ही काम करता है। उसका ना तो तरीका तब चेंज हुआ था ना अब चेंज हुआ है। आपको पता है किसी भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा सीधे कैप्चर नहीं करती है, कर ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। इवल स्पिरिट्स किसी भी इंसान को, यहां तक कि आपके घर को, आपकी बरकतों को, कभी वो सीधे उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। वो पहले आपको तैयार करती है, आपके दिमाग में बातें डालती है, आपके अंदर डर पैदा करती है, आपके अंदर शंका पैदा करती है, परमेश्वर से आपको दूर करती है। परमेश्वर के विषय में आपके अंदर, बाइबल कहती है दो चित्तापन, डबल माइंडेड होना अपने आप में एक गुनाह है। आपकी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। डबल माइंडेड नहीं होना कभी भी। जो भी करो पूरे विश्वास के साथ करो। अगर आपके दिमाग में किसी भी काम को लेकर शंका है, डबल माइंडेड हो, उस काम को तब तक मत करो जब तक आप उसके लिए श्योर ना हो जाओ। डबल माइंडेड होना अपने आप में एक गुनाह है, वो आज भी ऐसे ही करता है। वो आपके दिमाग में डाउट पैदा करता है, आपको परमेश्वर से दूर करता है। जब आपसे गलती हो जाती है तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा? अगर आपसे कोई गुनाह हो गया तो नेचुरल, आमतौर पर नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रार्थना करने को मन करता है या प्रार्थना करने को मन नहीं करता, बताओ? प्रार्थना करने को मन करता है जब बिल्कुल। ऐसा होता तो मन बेचैन हो जाता है। बेचैन और होता है, मन नहीं करता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, बल्कि अपने ही मन को जोड़ता है कि भाई तो गलती हो गई तेरे से।
तुमसे गलती हुई है, परमेश्वर नहीं सुनेंगे। प्रार्थना में कैसे बैठ रहा है, चर्च कैसे जा रहा है, संगति में कैसे है, आराधना कैसे कर रहा है, अभी तो ये गलती करके आया है, गीत कैसे गा रहा है परमेश्वर के। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा, जबकि होना ये नहीं चाहिए। अगर गलती हुई है, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिंदगी में कभी इवल स्पिरिट तो छोड़ो, इवल स्पिरिट आपके आसपास कभी फटके भी की भी नहीं, अगर आपने ये इस बात समझ ली मेरी तो। यहां तक कि आप गलती भी करोगे, गुनाह भी करोगे, तो भी कभी शैतान आपको छू नहीं पाएगा। ये बात बोलकर मैं गुनाह गलती करने के लिए आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। ये नहीं बोल, आप बोलोगे ब्रदर ने बोला चलो जो मर्जी करो, लेकिन मैं आपको बिब्लिकल मेथड समझा रहा हूं। गलती करने के बाद भी इवल स्पिरिट का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, चाहे आप बड़े से बड़ा गुनाह कर लो, बशर्ते आप उस गुनाह को करने के बाद परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करने का मन रखते हो, परमेश्वर से माफी मांगने का मन रखते हो, और ये जानते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये मेरे और मेरे पिता के बीच की बात है। तीसरा कौन होता है बीच में आने वाला? मैं क्यों किसी की सुनूं? मेरा मन मुझे दोषी ठहरा रहा है? नहीं, मुझे दोषी ठहराने वाला मेरा मन नहीं है, दोषी ठहराने वाला तो शैतान है। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। यदि तुम्हारे पाप अर्गवानी लाल रंग के भी हो, तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे तुम्हारे गुनाह कितने ही बड़े क्यों नहीं है। तुमने कुछ भी किया, कितने ही बड़े गुनाह क्यों ना हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को साफ करूंगा और तुम एकदम हिम के समान श्वेत हो जाओगे। ये है परमेश्वर का अप्रोच। समझ गए? आज जो चर्चेस में सिखाया जाता है ना, उसको लीगलिज्म कहते हैं। लीगलिज्म, उसका मतलब क्या होता है? पास्टर्स आपको सिखाते हैं भाई ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गुनाह में नहीं पड़ना, जरा सी भी गलती नहीं करनी, थोड़ा सा भी नजर इधर से उधर हुई तो पाप हो जाएगा। इसको लीगलिज्म कहते हैं, और ये एक तरीके का बंधन है। बाइबल ऐसे नहीं चलती है, परमेश्वर ऐसे नहीं चलते। परमेश्वर तो हमें आजाद रखना चाहते हैं। मेरे बच्चों, आजाद रहो। दो तरीके का लाइफस्टाइल आपको बताता हूं, मुझे बताना किस लाइफस्टाइल में इंसान ज्यादा गलतियां करेगा। एक लाइफस्टाइल है लगातार डर के जीना, और दूसरा लाइफस्टाइल है आजादी के साथ परमेश्वर के प्रेम में रहकर जीना। गलतियां दोनों ही तरीके से होंगी, इंसान गलती करने से बाज नहीं आएगा। लेकिन यह बताओ ज्यादा गलतियां किस जीवन शैली में होंगी, किस लाइफस्टाइल में होंगी? डर वाले में। और डर के। डर वाले लाइफस्टाइल में ज्यादा गलती होती है। मैंने एक बार सुमन को गाड़ी दी, मैंने सुमन को गाड़ी सिखा, मैं सुमन गाड़ी सिखाता हूँ, और सुमन ने गाड़ी में बैठते पहले कि नहीं नहीं मेरे को, मेरे से गाड़ी गाड़ी कहीं ठुक जाएगी। और मैंने क्या करा, आप वैसे आपको जानकारी ना हो, मेरा बेटा 9 साल की उम्र से हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाने लग गया था। आदि अभी 13 साल का है, 9 12 13 साल का है, लेकिन और वो अभी पहाड़ों में गाड़ी चलाता है। क्योंकि मैंने आदि को एक चीज सिखाई, बेटे जो मर्जी हो जाए डरना नहीं, अपने आप पर विश्वास रखना, खुद पे भरोसा रखना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पे गाड़ी चलाता है, आदि गाड़ी भी चलाता है, बाइक भी, आपने शायद वीडियो भी देखी होगी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसको एक बार सिखाया, और सिखाकर हाईवे के ऊपर उसको गाड़ी दे दी, नेशनल हाईवे के ऊपर पूरे ट्रैफिक में, और वो बहुत बढ़िया चलाता है। हम उत्तराखंड जाते हैं, मैं उसको दे देता हूँ, आराम से साइड में बैठ जाता हूँ, आराम से 25 30 40 किलोमीटर आराम से गाड़ी चलाता है, पहाड़ों में भी गाड़ी चलाता है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने सुमन को गाड़ी दी। अब थोड़ा सा मैं भी ऐसे हो गया, तो ये मेरे को भी था थोड़ा सा कि मैं, लेकिन बात ये कि सुमन को खुद के ऊपर ये था कि मेरे से एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैंने सुमन को भी हाईवे पे गाड़ी दे दी। अब उसने हाईवे पे गाड़ी थोड़ा ऐसे कभी इधर मोड़े कभी उधर मोड़े, और हाईवे में बीच रोड में गाड़ी एकदम से ब्रेक मार के रोक दी। मैं तो पीछे अगर कोई होता तो पीछे से गाड़ी ठोक देता। उसके बाद से सुमन ने ना खुद गाड़ी पकड़ी ना मैंने गाड़ी दी। तो क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी पकड़ने से पहले ही उसके दिमाग में डर था कि मेरे से गाड़ी कहीं ठुक जाएगी, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन आदि को मैंने बताया, समझाया, उसको बोला डरना नहीं, और उसने वो बात थामे रखी, और उसने 9 साल की उम्र से गाड़ी चलाने लग गया था वो। अभी तो एक्सपर्ट हो गया गाड़ी चलाने, बाइक भी चलाता है, गाड़ी भी चलाता है। मतलब मैं ऐसे देता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसलिए मैं देता हूँ, कि वो बात जान जाए कि विश्वास से यदि हम जो मर्जी काम करें, विश्वास के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। बस विश्वास पूरा होना चाहिए, डबल माइंडेड नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं। पूरे विश्वास के साथ आप जिस काम को करोगे उस काम में 101% सफलता मिलेगी। देर हो सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन रिजेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है? फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप रुक जाओ, फेलियर मिला फिर से दोबारा कुछ, फिर से फेलियर, फिर से कोशिश करो। यही जीवन जीने का सही तरीका है।
ठीक है, तो शैतान ऐसे ही काम करता है, वो आपके अंदर कंफ्यूजन लेकर आता है, आपको दो चित्ता करता है। ठीक है, अगर आप दो चित्ते हो ना तो 99% आप नेगेटिव साइड जाओगे। अगर आप डबल माइंडेड हो, ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आप नेगेटिव साइड में जाओगे, पॉजिटिव साइड में नहीं जाओगे, क्योंकि दो चित्तापन, डबल माइंडेडनेस अपने आप में नेगेटिव है, वो खुद में ही नेगेटिव है। जहां आप डबल माइंडेड हुए वहीं आप नेगेटिव हो गए। विश्वास जो है वो पूर्ति देता है, और अगर आपको विश्वास है तो आप कभी भी डबल माइंडेड हो गए नहीं। मुझे पता है, मैं नहीं डरता, मुझे पता है मेरा खुदा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, आने तो जिसको आना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। कहीं मर्जी आ जाओ, दुनिया का बड़ा से बड़ा काला जादू कर दो मेरे, बड़े से बड़ा टोना कर दो मेरे ऊपर, लाओ जितना दम है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, करो जितनी ताकत है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है विश्वास। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जो डबल माइंडेड होता है, जो जो दो चित्ता होता है, वो अपनी हर बात में अस्थिर होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी जीवन में, अभी नहीं, मैं अभी अभी क्वेश्चन इनवाइट करने लगा हूं, अभी रुकिए। कभी भी जीवन में डबल माइंडेड नहीं होना, और शैतान इसी तरीके से काम करता है। उसका पैटर्न समझो, यहां पर उसके काम करने का तरीका समझो। शैतान अपने आप में कुछ भी नहीं है, याद रखो, उसके पास किसी तरह की कोई भी ताकत नहीं है। शैतान के पास किसी तरह की कोई ताकत नहीं है, उससे उसकी सारी शक्तियां, सारे अधिकार छीन लिए जा चुके हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी तरह की कोई ताकत नहीं है उसके पास। अगर वो कुछ कर सकता है तो वो मौजूदा चीजों को ही मैनिपुलेट करके, मौजूदा मौजूदा चीजों को ही तोड़ मरोड़ के कुछ नई चीजें, नया इफेक्ट पैदा कर सकता है। ठीक है, वो कुछ भी नया नहीं कर सकता, मौजूदा चीजों को ही तोड़ मरोड़ के कर सकता है। और अगर वो कुछ कर सकता है तो उसको, जो कुछ भी वो कर सकता है, वो करने की ताकत उसे पता कहां से मिलती है? बताओ कहां से मिलती है? शैतान जो कुछ भी कर सकता है हमारे जीवन में, उसको वो करने की ताकत कौन देता है? कहां से मिलती है बताओ? हम खुद देते हैं। हम हम देते हम हैं, खुद देते हैं। हम देते हैं उसको। उसके पास कोई ताकत नहीं है। ये इतना जबरदस्त रेवलेशन है, ये इतनी जबरदस्त बात है कि आप अगर ये बातें समझ गए ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पूरी जिंदगी एकदम स्मूथ बीतेगी। उसके पास किसी तरह का कोई चमत्कार करने की ताकत है ही नहीं। वो लाठी से सांप भी नहीं बना सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उससे उसके सारे अधिकार, सारी शक्तियां छीनी जा चुकी है, उसका रूप छीना जा चुका है, वो पूरी तरीके से करप्ट है। अगर उसको कुछ करने की ताकत मिलती है तो उसको आप और मैं, हम देते हैं, क्योंकि हम अलौकिक हैं। आपको पता है, हम इंसानों के अंदर बहुत जबरदस्त ताकतें हैं, हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं, अपनी याददाश्त भूले हुए हैं। ये बात ठीक है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, उसकी वजह से हमारी अलौकिकता हमसे छीनी जा चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से छीनी नहीं है, पूरी तरीके से कभी छीनी नहीं थी। और शैतान जो काम करता है, वो जो, चाहे आपको कोई जादू मंत्र, कोई टोना, कोई नजरों का धोखा, वो जो कुछ करता है, वो हमारी ही ताकतें, हमारी ही अलौकिकता को, हमारे ही परमेश्वर का जो अंग, जो भाग, जो महिमा हमारे अंदर है, कुछ अंश बाकी है अभी भी। और प्रभु में आने के बाद, विश्वास करने के बाद, धीरे धीरे हम उस महिमा में बढ़ते चले जाते हैं, और हमारी हमारी अलौकिकता हमें वापस मिलती चली जाती है। इसीलिए इसीलिए क्रिश्चियन मिनिस्टर्स के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, इसीलिए अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि हमारी अलौकिकता हमें वापस मिलती चली जाती है। और जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी नजदीकी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी अलौकिकता वापस से पुनः जागृत होनी चालू हो जाती है। और वही अलौकिकता, वही परमेश्वर की महिमा दूसरे मनुष्यों के जीवन में अलौकिक काम करवाती है, अद्भुत काम करवाती है। समझ गए? तो शैतान के पास किसी तरह की कोई ताकत नहीं है, उसके पास सिर्फ एक तरीका है, वो है आपको बहकाना, और आपको ये यकीन दिलाना कि परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ नहीं है, शैतान ही आपका सब कुछ है। आज देख कितनी बड़ी दुनिया सैटेनिस्ट बनी हुई है, शैतान के उपासक पुजारी बनी हुई है। कितनी बड़ी गलत फहमी में उनको लगता है शैतान ही उनका सब कुछ, शैतान ही उनका रखवाला, उनका देखने वाला है उनका। क्यों? क्योंकि शैतान ने पूरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके उनको पूरी तरीके से अपने पास ले लिया। उन लोगों को यह पता ही नहीं है कि अरे भैया उसके पास खुद का कुछ है ही नहीं, वो तो तुम्हारी ही ताकत, तुम्हारे ही अगेंस्ट इस्तेमाल करके तुम्हारा ही नुकसान कर रहा है, उसके पास अपना कुछ है ही नहीं। उसके पास एक ही चीज है, वो है बेवकूफ बनाना, चक्कर घिन्नी बनाना। तुम्हारा ही हथियार तुमसे ही लेकर तुम पे ही वार करता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वो ऐसे ही काम करता है।
अगर उसके काम करने का तरीका अगर आप जान जाओगे ना, मैं कह रहा हूं कभी भी कोई क्रिश्चियन दुष्ट आत्मा ग्रसित होगा ही नहीं। ये बात सुन रहे हो आप, मैंने क्या बोला? कभी, अगर जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर क्रिश्चियंस को, मसीहों को, विश्वासियों को अगर ये बात समझ में आ गई तो कभी भी कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित होगा ही नहीं। क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो ताकत आपके पास है, जो सामर्थ्य आपके पास है, जो परमेश्वर की महिमा अलौकिकता आपके पास है, उसके सामने शैतान तो क्या, उसकी पूरी की पूरी सेना कुछ नहीं कर सकती, सब फेल है, वो आपके आसपास भी नहीं फटक सकते। लेकिन वो पता क्या करता है, कभी भी आपने देखा होगा वो डिलीवरेंस करता है ना, तो डिलीवरेंस में दुष्ट आत्माएं सबसे पहला काम क्या करती है, बताओ क्या करती? डिलीवरेंस देखा आपने क्या करती हूँ? चीखना चिल्लाना। हाँ, चीखना चिल्लाना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे ऐसे करती। ये करके उनका मकसद क्या होता है बताओ? दुष्टात्मा नजर आती है किसी को? उसके लंबे लंबे दांत हैं, उसके हाथ ऐसे हैं, उसका ये उसका वैसे, नजर आ रही किसी को? देखी किसी ने? नहीं नहीं। नहीं। बस तो उसको डर पैदा करना है तो अंदर। डरते क्यों? वो तो इंसान ही तो है, वो इंसान जो है ऐसे ऐसे कर रहा है, वो मुंह जुबान भी उसकी, हाथ भी उसके, सब कुछ उसका, तो डर क्यों रहे? वो इंसान अभी थोड़ी देर पहले आपके पास था, उसके हाथ से आपने चाय पी, और अब आप उसी को देख के डर रहे हो। उसके तो यहां अंदर पर डरा डर डर, डर किससे रहे हो आप? आपको अगर वो दुष्ट आत्मा, अगर उसका कुछ है भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा, तो आपको तो नजर ही नहीं आ रही, आप तो उसी इंसान को देख के डर रहे हो। अब एक व्यक्ति की मम्मी को दुष्ट आत्मा आई, दुष्ट आत्मा, और वो कहने लगी "हाँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं", और वो अपनी मम्मी को देख के ही डरने लग गया। थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी की गोद में बैठा हुआ था बड़े प्यार से, और जब पास्टर आए, पास्टर ने प्रार्थना करनी शुरू करी, और वो ऐसे ऐसे परेशान होने लग गए, और वो अपनी मम्मी को ही देख के डरने लग गया, अपनी मम्मी के ही पास जाने से डरने लग गया। बताओ, अरे वो तेरी मम्मी है भाई, पहले भी तेरी मम्मी, तेरी भी तेरी मम्मी है। अपनी मम्मी को गले लगा, अपनी मम्मी को बोल मम्मी ये जो कर रहा है ना, ये नहीं करना है, ये आपको बहका रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। परसों प्रैक्टिकल हुआ ना आपके सामने, वो सिस्टर कैसे कर रही थी। मैंने क्यों बोला उनको कि सिस्टर हाथ ऊपर करो, नीचे करो? क्यों बोला? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि इवल स्पिरिट को ऐसा लगता है, और आपको भी ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी को इवल स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ है, और उसकी बॉडी इवल स्पिरिट के कब्जे में है। जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है, और यही गलत फहमी वो आपके दिमाग में सही साबित करना चाहता था। मैंने बोला हाथ ऊपर करो, उन्होंने हाथ नीचे, हाथ ऊपर करे। मैंने बोला मैं आपको आवाज लगा रहा हूं, मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैं हाँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हाँ बोलो। आपके सामने हाँ बोला उन्होंने, हाथ भी ऊपर करे, नीचे भी करे। मैं क्या साबित करना चाहता था? इवल स्पिरिट ने उनको, उनकी बॉडी पे कब्जा नहीं किया है, उन्होंने खुद अपनी बॉडी का कब्जा इवल स्पिरिट को दिया है, अपनी मर्जी से इवल स्पिरिट को कब्जा दिया है, जबकि उनकी बॉडी का पूरा कंट्रोल उनके खुद के पास था, और वो जब मर्जी चाहे कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकती हैं। लेकिन इंसान क्या करते हैं, विश्वासी क्या करते हैं, वो कंट्रोल अपने हाथ में लेते नहीं है, वो गिव अप कर देते हैं, बड़ी आसानी से गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में डर बिठाया गया है। और आजकल पता है ये डर कौन बिठा रहा है? बताओ, विश्वासियों के दिल में आजकल ये डर कौन बिठा रहा है? बताओ मेरे को, मास्टर। कौन बिठा रहा है? पास्टर। पास्टर डर बिठा रहे हैं। शैतान कुछ नहीं कर रहा भैया, शैतान तो बेचारा अपना बैठा हुआ है जहां पे बैठा हुआ है। खुद परमेश्वर के सेवक डर बिठा रहे हैं लोगों के दिल में। कितनी विडंबना की बात है देखो, पास्टर्स डर बिठा रहे हैं विश्वासियों के दिल में। शैतान को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक काम कर रहे हैं उसके लिए। कितनी अजीब बात है, कितनी विडंबना की बात है। डर सबसे पहला स्टेप है, जब शैतान आपके जीवन, आपके बरकतें, आपकी चीजों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है और कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, चुप, दफाओ यहां से, ये प्रभु की बेटी है, बकवास नहीं करना, निकल यहां से, बात खत्म। इतना ही है बस खेल। जिस घड़ी उसको पता लग गया कि भैया इसको तो सब पता ही है, इसको बहकाया नहीं जा सकता, बस उसी घड़ी वो आपके सामने से चला जाएगा। तो यही उसका काम करने का तरीका पहले भी था, यही उसका काम करने का तरीका अब भी है। उसके पास सिर्फ एक ताकत है, पता है क्या? आपको कंफ्यूज करना, आपको डबल माइंडेड करना, और आपको अपने ही खुद के ऊपर शक करना, कराना। यही उसकी ताकत है, और यही ताकत वो इस्तेमाल करता है। और सच मानो वो बहुत अपने काम में, अपने बिजनेस में काफी कामयाब है, बहुत अच्छे तरीके से उसने कामयाबी हासिल करी है। एक
रील देख रहा था मैं, वहां पर एक बाहर के कहीं के पास्टर हैं, वो बता रहे थे कि कौन सी इविल स्पिरिट कैसे आती है। कहते समंदर से ये वाली इविल स्पिरिट आती है, हवाओं से ये वाली इविल स्पिरिट आती है, वो आपके जीवन में ऐसे आएगी, ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ऐसे आएगी और ऐसे प्रभाव डालेगी, ऐसे खून निकलेगा, ऐसे ये होगा, ऐसे। वो बड़े गंभीरता से और लोग बड़े ध्यान से सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे। अच्छा, लोगों के दिमाग में ये बातें सुनकर विश्वास बढ़ रहा होगा कि डर बढ़ रहा होगा, बताओ? डर बढ़ रहा होगा। और बढ़ रहा है। तो कौन काम कर रहा तो है बताओ? शैतान के लिए कौन काम कर रहा है बताओ? पास्टर सेवक उसका। विश्वासी सेवक लोग। खुद, सेवक खुद ही शैतान के लिए काम कर रहे हैं। शैतान को काम करने की जरूरत ही नहीं है। और इसका एक कारण है अज्ञानता। नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। अज्ञानता बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से विश्वासी जो है वो आज भी भारी नुकसान झेल रहे हैं। लिखा है ना वचन में, ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। नाश होते जाए। जी सर। ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो नाश रही है। हो जाए। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना ही। कहां तक पढ़ा हमने? हाँ ठीक है, ए 3 की 7 तक पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, 5 मिनट का टाइम है, सवाल है तो पूछ सकते हो। ब्रदर, जो शैतान का वंश की बात हुई है, वो क्या वो सांप है क्या? शैतान के बायोलॉजिकल बच्चे, कैसी बात है? वो तो आगे आएगा, अभी वहां तक तो पहुंचे ही नहीं हम अभी। ब्रदर ब्रदर जी, कई कई पास्टर लोग ऐसा कहते हैं कि लेडीज लोगों को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, गले में कुछ नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कुछ नहीं पहनना चाहिए। व्यवस्था क्या ये विभाग। सही है? देखो, व्यवस्था। मैंने पहले कई बार बताया है, फिर से बताता हूं। कोई किसी भी चीज को गलत या सही बनाती है, उसके पीछे की आपकी सोच। अब एक 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 मेरे को एक बात बताओ। एक लड़की दुनिया के किसी अलग देश में, ना वो हिंदुइज्म को जानती, ना वो क्रिश्चियनिटी को जानती, वो किसी भी धर्म को नहीं जानती, एकदम मासूम छोटी बच्ची, समझ लो 8-9 साल की बच्ची, उसको कहीं से एक लाल कागज का टुकड़ा मिला और वो लाल कागज का टुकड़ा अपने माथे पे लगा लेती है, तो क्या वो पाप हो जाएगा? नहीं। क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि यहाँ पे लगाना है, उसने लगा लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कभी जब दिल करे उसको हटा देगी। यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, जहां मर्जी उसको, उसका एकदम उसकी कॉन्शियस जो है वो एकदम क्लियर है, एकदम मासूम है, उसको कोई फर्क ना परमेश्वर को फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई महिला, कोई स्त्री अगर उस बिंदी को यहाँ पर लगाती है और बोलती है इसको लगाने से मेरे सुहाग की उम्र लंबी होती है, तब वो उसका उस सोच ने उस बिंदी के लगाए जाने को गलत कर दिया। समझ गए? लेकिन हमारे देश में ये इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग भी है। अगर एक विश्वासी, अगर विश्वासी स्त्री यदि बिंदी लगाती है और दूसरी विश्वासी स्त्री जो अभी विश्वास में बढ़ रही है और उसको देखे बोले कि वो सिस्टर तो बहुत मजबूत है विश्वास में, उसने बिंदी लगाई हुई थी, इसका मतलब वो मानती है इन सब चीजों को। फिर वो क्या, मैं भी बिंदी लगाऊंगा, वो बहन ने भी लगाई हुई थी, तो वो कहती फिर तो मैं सिंदूर भी लगाऊंगी, फिर तो मैं चूड़ी भी, फिर तो मैं व्रत भी रखूंगी, फिर तो मैं प्रसाद भी खाऊंगी, फिर तो मैं मूर्तियों के आगे झुकूंगी भी। तो उस विश्वासी स्त्री के बिंदी लगाना जो है, वो जो उसने ऐसी लगाई, उसका दिल किया उसने लगा लिया, उसकी कोई सोच नहीं थी, उसने नॉर्मली लगाई, लेकिन उसका बिंदी लगाना जो है वो एक कमजोर विश्वासी के ठोकर का कारण बन गया। समझ गए? तो इसलिए हमारे देश में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है। इन चीजों को यदि ना करो तो ज्यादा बेहतर है। इंस्टेड ऑफ ये करने की बजाय आप अपना विश्वास जो है वो अपनी सादगी, अपने पहरावे से दिखाइए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सिद्धांत समझ लो। सिद्धांत ये है कि किसी भी काम को गलत या सही अपने आप में कोई चीज नहीं बनाती। बिंदी कुछ भी नहीं है, एक लाल रंग का एक कपड़े का टुकड़ा है, और कुछ भी नहीं है। जैसे बाइबल कहती है मूरत इस जगह में कोई वस्तु है ही नहीं, जगत में, इस संसार में मूर्तियां कोई वस्तु है ही नहीं, उसका कोई काउंट ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक ईंट पत्थर का ढेर है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम उसको ईश्वर मान के उसकी उपासना करते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्लियर हो गया? जी ब्रदर जी। हाँ और जी। ब्रदर जी, एक ग्रुप ऐसा भी है जो ऐसा कहते हैं कि आप अपने घर पर अपनी मिलकत और सब बेच के हमारे ग्रुप में डाल दो और आप हमारे यहाँ पे ज्वाइंट हो जाओ। ऐसा बहुत पहले एक ग्रुप वाले ये आए तो थे ये तो वो। कॉमन सेंस की बात है, ये तो आपको भी पता है, ये तो हाँ, जवाब एक पता मैं है, गलत जानती है। थी वो यहाँ पे आके तो ऐसा बोल रहे थे और फिर मुझे ऐसा भी कहने लगे कि मैंने आपको ये सब हाँ जी, एक बताए हैं मिनट कि एक आप मिनट एक एक आप मिनट ऐसा रुकिए, रुकिए अभी टाइम कम है, तो हम किसी और को भी मौका देते हैं, लंबी बात नहीं करेंगे ताकि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले। हाँ जी, और कोई? जी, जय मसीह।
कि पास्टर जी, हाँ जी, जय मसीह की। मैंने भी कहीं ये सुना था कि जैसे अच्छा, कहीं जब भी हम मैं बोलता हूं ना कि सवाल पूछो, तो आपने जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड सवाल पूछने हैं, अदरवाइज वो तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, क्योंकि जो भी आप पूछ रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट पे भी कभी ना कभी पहुंचेंगे, तब आप वो सवाल पूछ सकते हो। उत्पत्ति जी 3 का स्थान। ये पास्टर जी, ये पूछना था कि जैसे हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो उससे क्या हमारा अभिषेक कम होता है क्या? क्योंकि मैंने ये नहीं, सुना था ऐसा कि कुछ भी कहीं नहीं है। हम जाते हैं तो हमारा अभिषेक कम होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ और भी नहीं किसी है। से ज्यादा देर तक बात करते हैं तो भी हम अभिषेक को खोते हैं, ऐसा कुछ ऐसा सुना कुछ था। भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शादी में जाओ, बढ़िया अपने आप चाट पापड़ी खाओ, गोलगप्पे खाओ, हेलो भैया। नहीं अभिषेक कम होता। हाँ जी, भैया जय मसीह की। जय मसीह की। भैया इंस्टाग्राम चला सकते हैं? ऐसे पास्टर लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम हाँ नहीं हाँ, चलाना बढ़िया है चलाओ। ऐसे। इंस्टाग्राम चलाने में क्या दिक्कत? जरूर चला देखो मेरी बात सुनो, किसी भी काम को गलत या तरीके से। गलत है सही, दो पहलू होते हैं, आपके ऊपर है कि आपको उसको गलत पहलू में जाना है कि सही पहलू। मैं तो बराबर इंस्टाग्राम चलाता हूँ, इंस्टाग्राम में अपनी रील्स डालता हूँ, प्रभु के वचन डालता हूँ, लोगों को देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पर मुझे कोई मिला कि मुझे उससे बात करनी है, उसको मैसेज भेजता हूँ, तो ये सारी चीजें चलती हैं। अच्छा। देखो एक बात आपने सवाल पूछा, इसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं, बाकी कल लेंगे। आपने पूछा कि क्या कहीं जाने से अभिषेक कम होता है। इस बात का सिद्धांत समझ लो, अगर आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा मानते हो कि आपका अभिषेक शादी में जाने से या कहीं जाने से कम होता है, तो वो कम हो ही जाएगा। ठीक है, और यहां बात सिर्फ अभिषेक कम होने की नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि अभिषेक कम होता है, तो फिर तो अभिषेक कम हुआ तो उस वक्त आपको ये भी लगेगा कि अब तो अभिषेक कम है, अब तो शैतान के आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए मौका आ गया। समझ गए, हर एक एक्शन का एक इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। अगर एक बात आपके दिमाग में आई कि अभिषेक कम हो जाएगा, तो साथ ही साथ ये भी आएगी कि अभिषेक कम हो गया, अभी शैतान के पास मौका है, वो अटैक कर सकता है। और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी है। आप अपने लिए बात सोचोगे तो आपकी फैमिली भी तो जा रही है ना शादी में। आप बोलोगे मेरा अभिषेक कम हुआ, मेरे बच्चों का भी अभिषेक कम हुआ। आपके लिए आप श्योर हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए श्योर नहीं हो यार, बच्चों पे ना अटैक कर दे, उनका अभिषेक कम हो गया। आपने जब ये माना कि ऐसा करने से, चाहे वो शादी में जाना हो, चाहे वो कोई भी XYZ एक्टिविटी हो गई, ये काम करने से अभिषेक कम होता है और हम असुरक्षित हो जाते हैं, तो आप असुरक्षित ही हो। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हो कि मेरा अभिषेक का मतलब अभिषेक कुछ नहीं होता, अभिषेक का मतलब गॉड्स प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा, अभिषेक अपने आप में कुछ नहीं होता। ठीक है, ये एक मेड अप वर्ड है जो सेल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, सेल करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वो पास्टर में, फला पास्टर में बहुत अभिषेक है, वो फला पास्टर में बहुत अभिषेक है। अभिषेक का मतलब क्या होता है? अभिषेक का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के जितने नजदीक रहोगे, परमेश्वर की महिमा उतनी ही ज्यादा आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। परमेश्वर से दूर जाओगे, परमेश्वर की महिमा का उतनी कम रिफ्लेक्ट होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर वापस जाओगे, फिर परमेश्वर की महिमा रिफ्लेक्ट होगी, फिर दूर जाओगे, फिर परमेश्वर परमेश्वर की की महिमा दया कम की। रिफ्लेक्ट होगी। समझ ब्रदर गए? जी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिनट काम रुकिए रुकिए, अभी मेरी प्रार्थना बात खत्म करते नहीं हैं। हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो ये बात, इस बात को समझना है, अगर आपको कोई ये बताता है कि आपका अभिषेक फला फला जगह जाने से कम हो जाता है, तो वो बेसिकली आपके दिल में डर और शंका पैदा कर रहा है। और यही तो मैं उतनी देर से समझा रहा हूं। डर और शंका जी नहीं, मैं जहां मर्जी जाऊं, जो मर्जी करूं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सुरक्षा मेरे ऊपर से कभी नहीं हटती। परमेश्वर हमारे कामों का मोहताज नहीं है कि मैं तुम्हें तब सुरक्षा दूंगा जब तुम 4-4 घंटे डेली प्रार्थना करोगे। याद रखो, मैं फ्री में थोड़ी है मेरा अभिषेक तुम्हारे लिए। प्रार्थना करो, मेरे सामने बैठो, घुटनों पे नाक रगड़ो, तब मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर? नहीं। ये उन लोगों का परमेश्वर है जिन्होंने परमेश्वर को सेल करने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक बेचने के लिए ये वर्ड डिजाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं, ताकि उनकी चर्च में भीड़ लगे और उनको तारीफ मिलती रहे, यार वो फला में तो बहुत अभिषेक है भैया, उसी के पास जाएंगे, वहीं भीड़ लगाएंगे। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। समझे? बाइबल कहती है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तू आग में जाएगा तो जलेगा नहीं, पानी में जाएगा तो डूबेगा नहीं। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे गोद लिया है, मत डर मत डर मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। बाइबल की वचन है कि नहीं है ये? जी ब्रदर तो जी। बस, तो फिर आप जो सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आपको लगता है कि अभिषेक कम हो जाता है, तो अभिषेक कम भी होगा और शैतान भी अटैक करेगा, इवल स्पिरिट अटैक करेगी। उसके बाद आप चीखोगे चिल्लाओगे भी, पास्टर को भी बुलाओगे, पास्टर भी वहां पे चीखेगा चिल्लाएगा, निकल 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 निकल, वहां पे आपको उल्टी भी होगी। और उसके बाद आपके ये सब देख के आपके बाल बच्चों के अंदर, आपके घर वालों के अंदर डर बैठेगा। पहले उसने आपको पोजेस किया,
और आपको पोजेस करके आपके घर के बाकी मेंबर्स को तैयार कर रहा है कि कभी ना कभी उसको भी पोजेस करे। पहले आपको पोजेस किया, फिर उनका अंदर डर बिठाएगा, उनको डबल माइंडेड करेगा, उनके अंदर शंका डालेगा, और उसके बाद और एजेंट्स को बुलाएगा, कह रहे आ जाओ, ये भी मैंने और 4-5 घर तैयार किए हूं, इन्हें भी पकड़ना है। और उसके बाद आएंगे पास्टर्स लोग अपना कैमरा लेकर, वो कैमरा लेके बनाएंगे, देखो देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, देखो कैसे हो रहे हैं, और फिर वही वीडियो डालेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर सोशल मीडिया पर और लोग देखेंगे, और जो लोग देखेंगे फिर शैतान बोलेगा देखो मैंने एक को पकड़ा, और एक को पकड़ के मैंने और भी इंटरनेट पे देखो जितने देख रहे हैं उनके अंदर भी मैंने घर बनाए हुए हैं, सबके सब तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे सबके अंदर डर बैठ रहे हैं, एक एक को पकड़ो जाओ, एक एक को पकड़ो, सबके लिए घर तैयार है, जाओ, नर्क में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने डर बिठाकर डबल माइंडेड करके सबको चिंता फिक्र में डाल के सबके अंदर एक अच्छा आइडियल होम तैयार किया हुआ है, तो जाओ एक एक को पकड़ लो, घुस जाओ सबके अंदर, मौज करो, सबके लिए घर तैयार हो रहे हैं। समझ गए, ऐसे काम करता है वो। ओके जी, थैंक यू ब्रदर। हाँ, चलिए एक और, उसके बाद क्लोज करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लोजिंग प्रेयर में जा रहे हैं। ब्रदर, ये जैसे हम लोग को दसवांश देना जरूरी है, वैसे पर्सनल टाइम भी परमेश्वर को देना है, तो ये मीटिंग वगैरह ये सब पर्सनल टाइम में आता है कि बस अकेले बैठना परमेश्वर के साथ वो पर्सनल टाइम में आता है? ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भी प्रार्थना में ही काउंट होता है, समझ गए? ये जो आप कर रहे हो, वचन सीख रहे हो, ये भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में काउंट होता है। पर्सनल टाइम भी जो मैंने अब बताया, वो चाहे ताली बजाने वाली प्रार्थना करो, चाहे ध्यान लगाने वाली प्रार्थना करो, लेकिन ये भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में काउंट। बेसिकली समझो, चाहे वो वचन सुनना हो, चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, चाहे वो मीटिंग में जुड़ना हो, चाहे वो आराधना करना हो, चाहे वो प्रार्थना करना हो, कलेक्टिवली ये सारे काम क्या हैं? ये सारे काम हैं, इन सब कामों का एक ही मकसद और एक ही रिजल्ट है, परमेश्वर के साथ आपकी नजदीकी। अगर आप सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहोगे 24 घंटे, लेकिन वचन नहीं सीखोगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वचन ही सीखते रहोगे, वचन ही सीखते रहोगे, और प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय नहीं बिताओगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब भी सुधार अधूरा है। ठीक है, अब एक इंसान को सिर्फ विटामिन डी ही देते रहे, विटामिन डी और ये 2-3 विटामिन देते रहे, और बाकी के सारे विटामिन ना मिले, तो क्या वो उसका पोषण सही होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर उसको सही तरीके से पोषण चाहिए, तो उसे सारे ही विटामिन कलेक्टिवली चाहिए, तब बॉडी की ग्रोथ सही होगी और बीमारियां नहीं लगेगी। ऐसा ही है, सारी चीजें मिलकर कलेक्टिवली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाती हैं। मीटिंग में जुड़ रहे हो तो ये भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, प्रार्थना कर रहे हो वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, किसी को अपनी टेस्टिमनी बता रहे हो, किसी की टेस्टिमनी सुन रहे हो, वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ठीक है, यूट्यूब पर कोई क्रिश्चियन वीडियो देख रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, आजकल क्रिश्चियन वीडियो के नाम पर इंटरनेट पे कचरा है, पूरी तरीके से कचरा है। ठीक है, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, पास्टर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बोल रहे हैं वो गलत, वो बोल रहा है वो गलत, वो बोल रहा है वो गलत। ये कचरा है, ये देखकर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आती है। आपको चूज करना है कि आपको इस तरीके का कचरा अपने दिमाग में बैठाना है, या फिर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, या मेरे जैसे और भी अच्छे परमेश्वर के दास, अच्छे शिक्षक जो सच में जेन्युइनली शिक्षा दे रहे हैं, वो आपको लेना है। ये आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सही चीजें करोगे, सच में सही ग्रोथ होगी, पॉजिटिवली परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, आपके जीवन में भी उन्नति आएगी, आपके दिमाग में स्थिरता आएगी। लेकिन जो कचरा क्रिश्चियनिटी के नाम पर इंटरनेट पे परोसा जा रहा है, वो कचरा कंज्यूम करोगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप किसी की इस तरीके की वीडियो देख रहे हो, बड़े चाव में देख रहे हो, आपका भी दिल करेगा कमेंट करने को, आप बोलोगे नहीं नहीं पास्टर जी वो सही है वो गलत है, नहीं नहीं वो गलत है वो सही है, तो आपने भी उसके उस काम में बराबर पार्टिसिपेट किया है। और हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सिर्फ कमेंट तो आपने कर दिया, लेकिन कमेंट से करने के बाद आप निकलोगे नहीं, आपके दिमाग में अगले दिन, अगली सुबह, अगली शाम तक वही बात चलती रहेगी, और दोबारा आप वेट करोगे कि वो कोई और वीडियो डाले और उसमें भी आप कमेंट करो, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही होता है ना।